नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। हर दिन देवी का एक विशिष्ट रूप हमें जीवन की किसी गहन शिक्षा से जोड़ता है। आज हम जानेंगे मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा, उनके महत्व, पूजा विधि और उनके मंत्र की शक्ति के बारे में। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में। मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ है तप, साधना और परम ज्ञान। चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात मां ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो तप और साधना का आचरण करती है। मां का स्वरूप अत्यंत शांत और पवित्र है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। मां का स्वरूप संयम, त्याग और तप का प्रतीक है। इस स्वरूप में वे अविवाहिता मां पार्वती जी के रूप में पूजी जाती है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका यह रूप साधकों को यह संदेश देता है कि सच्ची शक्ति त्याग और तपस्या से प्राप्त होती है, न कि भोग और विलास से। भक्तजनों, मां ब्रह्मचारिणी की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी की पुत्री पार्वती ने जन्म से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब नारद मुनि ने हिमालय राज को यह बताया कि पार्वती भगवान शंकर को पाने के लिए जन्मी है, तब माता ने तपस्या का संकल्प लिया। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। कई वर्षों तक वे केवल फूल फलों पर जीवित रही। फिर उन्होंने सूखी पत्तियों का सेवन करना शुरू किया और अंततः कई वर्षों तक बिना भोजन और बिना जल के तपस्या करती रही। उनकी कठोर साधना से तीनों लोकों में कंपन मच गया। देवता, ऋषि और सिद्ध मुनिजन सभी उनकी शक्ति और धैर्य को देखकर विस्मित हो उठे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। यही वह तपस्विनी रूप है जिसे हम मां ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजते हैं। इस कथा का गहरा संदेश है, सच्चे संकल्प और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो साधक सच्चे मन से मां की उपासना करता है, उसके भीतर ये गुण विकसित होते हैं। तप, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखना। दूसरा, त्याग, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर जीना। तीसरा है संयम, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण। चौथा, वैराग्य, भोग से ऊपर उठकर आत्मा की शांति की खोज करना। मां की कृपा से साधक कठिन से कठिन संघर्ष में भी विचलित नहीं होता। उसकी साधना और जीवन पथ पर आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से व्यक्ति को सिद्धि, विजय और आत्मबल प्राप्त होता है। यही कारण है कि तपस्वियों, साधकों और योगियों के लिए मां की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। भक्तजनों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाए? तो सबसे पहले सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अन्य देवियों की तुलना में मां ब्रह्मचारिणी अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। देवी मां को सफेद वस्त्र पहनाकर फल, फूल एवं धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आरती करने का विधान है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस सरल मंत्र के द्वारा पूजा के लिए लाए गए पदार्थों को अर्पित करें। माँ को दूध से बनी चीजें अर्पित करें और दूध, दही एवं पनीर का आहार लें। साथ ही प्रसाद वितरण करें। इस दिन लाल वस्त्र धारण करके देवी की आराधना करें। शक्ति प्राप्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। तो मित्रों, माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा और महत्व हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सच्ची शक्ति त्याग और तपस्या से मिलती है। नवरात्रि के इस दूसरे दिन आप भी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करें और अपने जीवन में संयम, तप और वैराग्य को अपनाएं। तो बोलिए जय माँ दुर्गा, जय माँ ब्रह्मचारिणी।